हाय गाइस। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स का छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसका सवाल मेंस में भी देखोगे और एडवांस में भी देखोगे और नीट के एग्ज़ाम में भी कभी कभी इसको एक्सप्लोर कर देता है। तो आइए देखते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। एंड द टॉपिक इज़ इंटरैक्शन ऑफ अ डाइपोल विथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। I repeat, interaction of a dipole with non-uniform electric field। ठीक है, तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोच लें कि क्या हो सकता है, एंड देन मैच योर आंसर। है कि नहीं? अभी तक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना समझ हो ही गया होगा कि आपको कोई भी सिचुएशन दे दिया जाए तो आप इसमें दिमाग लगा सको। तो आप वो कर सकते हो, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोच लो इस टॉपिक पे और उसके बाद ये वीडियो को देखो, तो एक अपनी थिंकिंग भी रहेगी और जो जो ट्रूथ है वो तो है ही। ठीक, तो आओ देखो, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रख दिया, माइनस क्यू और क्यू इसका वो हो जाएगा टेल पे माइनस क्यू और हेड पे क्यू। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म है तो Q को जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा होगा उसको बोल देते हैं E2, और माइनस Q को जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है उसको बोल देते हैं क्या? E1। क्या बोल देते हैं? E1। ठीक है, तो आप फोर्स लिख लो। जो पॉजिटिव चार्ज को जो फोर्स होगा वो क्या होगा? QE2, है ना। और जो नेगेटिव चार्ज पे होगा वो माइनस वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो QE1, मैग्नीट्यूड उसका QE1 होगा। अब दोनों वेक्टर जो है 180 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स के लिए दोनों फोर्सेस घट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक वो करेंगे फॉर्मूलेशन कि डेल्टा एक्स हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल। डेल्टा एक्स क्या ले लेते हैं? लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो उस डेल्टा एक्स से हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को तो कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि Q इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा फिर? Q इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है? सोचो, चार्ज इंटू लेंथ बिटवीन द चार्जेस क्या होता है? वो डायपोल होता है ना। Q इंटू डी याद आ रहा है, वेयर D वाज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो Q इंटू डेल्टा एक्स को डायपोल लिख सकते हो, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और डायपोल को कैसे लिखेंगे? पी से दिखाते हैं। अच्छा, ये डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स थोड़ा सा तुम्हें डिफ्रेंशिएशन टाइप का लग रहा होगा, है ना। तो अगर डेल्टा ई वेरिएशन बहुत छोटा है और डेल्टा एक्स जो लेंथ का वेरिएशन है जिसमें तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो भी अगर बहुत स्मॉल है तो उसको क्या लिख सकते हो तुम? डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, डी ई बाई डी एक्स लिख सकते हो, है कि नहीं। तो आपके पास एक फाइनल फार्मूला आ गया एफ नेट का डाइपोल when it is in non-uniform electric field, the force experienced by the dipole, the magnitude of the force is P into d by dx। क्या होता है वो? P into d by dx। तो इस चीज़ को याद कर लें। अब इस फार्मूले में आपको डाइपोल का मैग्नीट्यूड डालना है ना, Q इंटू डी का मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफ्रेंशिएट करोगे उसकी भी जो है मैग्नीट्यूड को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा। और डायरेक्शन तुम्हें कॉमन सेंस से निकालना है, क्योंकि अभी तक इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो तो तुम्हें फोर्स का ज्ञान है कि पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा। ठीक है, तो आओ इस पर बेस्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उस फॉर्मूले में सब मैग्नीट्यूड डालना है, फाइनल जो आंसर आएगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालना है तुम्हें? कॉमन सेंस से निकालना है। ठीक है, अब जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाता हूँ इस एग्जांपल में। अब जैसे मान लो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अब ये तो सारा डेरिवेशन करके रखा है मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में, तो आप जाके उसको देख लें, उसको याद कर लो फॉर्मूला, फिर वापस से आओ इस
वीडियो पे। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर, याद आ रहा है कुछ, 2k लैम्डा बाई आर रेडियल डायरेक्शन में। तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस डायपोल के द्वारा क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना, क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा एफ नेट। तो क्या फार्मूला निकाला अभी, P इंटू डी ई बाई डी एक्स, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट। तो P को तो P ही लिख दो, कभी कभी वेरिएशन दे देगा, वो चार्ज दे देगा और डायपोल का लेंथ दे देगा, ठीक है ना। तो Q इंटू डी करके P निकाल लेना। डी बाई डी आर में E की जगह पे क्या लिखोगे, 2k लैम्डा बाई आर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2k लैम्डा बाई आर। तो देखो एडवांस और मेंस या लाइक नीट में ऐसे सवाल आएंगे तो आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तुरंत मुंह पे रहना चाहिए आपके, ताकि आप तुरंत डिफ्रेंशिएट कर सको। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर क्या हो जाएगा, ऊपर ले आओ -1, है ना। तो -1 NX की पावर n-1 के जैसा डिफ्रेंशिएशन होगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस एक न्यूमरेटर में आ गया और ऊपर r की पावर -2 हो गया। तो -2 नीचे चला जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेट फोर्स आ गया, क्या आ गया तुम्हारा नेट फोर्स। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि जो है तुम्हारा फोर्स जो है तुमने आगे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, रेडियल डायरेक्शन में गोइंग फॉरवर्ड इन रेडियल डायरेक्शन यू हैव कंसिडर्ड दैट एज पॉजिटिव। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, डायपोल अट्रैक्ट हो रहा है। अब मैंने क्या बोला था तुम्हें, ये कॉमन सेंस से निकालना है ना। तो 2p k लैम्डा बाई आर स्क्वायर बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। कॉमन सेंस से तुम्हें दिख रहा होगा कि माइनस जो है वायर के करीब है, तो माइनस वायर के करीब है तो ऑब्वियसली उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जितना वायर के करीब रहोगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा रहेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। और माइनस से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो लेफ़्ट डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, वायर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, इट गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वायर। तो एक हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि फोर्स कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हैंस डायपोल विल बी अट्रैक्टेड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपके सामने आ जाएगा ना तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख के ही घबरा जाओगे, तो घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा कोई टफ सवाल इस पे आएगा नहीं। आपको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट कर देना है और डायपोल के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी के आगे पीछे कुछ देगा। और जो मैं अभी सवाल ले रहा हूँ, जो इस सेशन में करवा रहा हूँ, इससे टफ सवाल लाइक रेयरली ही आएगा आपको मेंस। एडवांस में कुछ इधर उधर आपका लाइक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन में आपसे सवाल करवा सकता है वो, बट लाइक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब मान लो देखो यहाँ पे डायपोल एक P1 है, एक डायपोल P2 है, दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं, एक दूसरे के रेडियल डायरेक्शन में रखे हुए हैं। अब पूछ दिया तुमसे कि P1 के द्वारा जो है P2 पे क्या फोर्स होगा, P1 के द्वारा P2 पे क्या फोर्स होगा। तो P2 जो है P1 के एक्सियल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, एक्सियल डिस्टेंस पे। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो डायपोल को अगर अच्छे से पढ़े हो तो तुम इसका आंसर जल्दी से कर दोगे, 2kp/r³ होता है, ठीक है ना। तो डायपोल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वेरी कर रहा है, तो 2kp/r³ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो 2kp/r³ को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो r³ नीचे, r⁻³ ऊपर चला जाएगा, -3 इंटू r⁻³ तो r⁻⁴। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 के साथ एडजस्ट कर दो तो 6 P2 इंटू P1, है ना। अब वहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P1 के कारण है, तो P1 आ जाएगा वहाँ पे 2kp/r³, ठीक है।
तो 6p1 इंटू P2 बाई आर की पावर 4 बाई कितना हो गया, आर की पावर 4। तो इस तरीके से तुम्हारा एफ नेट आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, माइनस का चिंता नहीं करना है। माइनस अगेन तुम्हें बता रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन तुम्हें मैग्नीट्यूड से ही देख लेना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, 6k p1 इंटू P2 बाई आर की पावर 4। अब तुम्हें पता है, कॉमन सेंस लगा लो डायरेक्शन जानने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर क्यूब है, 2kp/r³ है ना। तो जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली माइनस पास में है तो माइनस डोमिनेट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो जो है एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करता है। तो अगर P1 P2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो P2 भी P1 को अट्रैक्ट करेगा, P2 भी P1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नीट्यूड तो यही होगा 6p2 इंटू P1 k/r की पावर 4। तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और कॉमन सेंस से डायरेक्शन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। P2 का माइनस पीछे है टेल पे और प्लस आगे है। माइनस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के और लेफ्ट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में घट रही है, तो ऑब्वियसली माइनस डोमिनेट कर जाएगा। तो किधर जाएगा, अट्रैक्ट होगा, P1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपके सामने आ गया डायरेक्शन का। P2 विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स P1। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया है सॉल्व। thus P2 goes towards P1। अब आगे एक और सवाल लेंगे हम। मान लो कि अब हम एक रिंग ले लेते हैं। ठीक है, रिंग ले लेते हैं और रिंग के एक्सिस पे एक डाइपोल रख देते हैं। रिंग के एक्सिस पे एक डाइपोल रख देते हैं। तो इसमें दो सवाल पूछूंगा कि पहला चीज़ तो बताओ कि फोर्स क्या होगा उस डाइपोल पे, और दूसरा चीज़ ये कि कौन से पोजीशन पे फोर्स ज़ीरो होगा, क्या ऐसा पोजीशन एग्जिस्ट भी करता है। तो दो सवाल आ गए कि पहला तो बताओ कि फोर्स क्या होगा डाइपोल पे, और दूसरा कि क्या कोई ऐसा पोजीशन है जहाँ पे फोर्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो पहला तो फोर्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, P इंटू DE/dx, एक ही तो फार्मूला है, छोटा सा टॉपिक है, एक ही फार्मूला है, P इंटू DE/dx। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तुम्हें पता ही है, रिंग का ऑलरेडी मैंने डिराइव कर दिया अपने लेक्चर्स में। आप जाके उसको देख लो, फार्मूला याद कर लो अच्छे से, फिर यहाँ पे आओ। DE/dx कर दो, KQx/r² प्लस x² की पावर 3/2। r रेडियस ऑफ द रिंग होता है, Q टोटल चार्ज ऑन द रिंग होता है। DE/dx डिफ्रेंशिएट कर दो, डिवीज़न रूल लगेगा। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डिवीज़न रूल और लाइक चेन रूल लगाने में। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो तुम्हारे सामने डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम डिफ्रेंशिएशन तुम्हें याद होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकालने में भी किए थे। रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमा होगी वो किस पॉइंट पे आएगी। तुम अगर ध्यान से देखे हो मेरे लेक्चर को तो सारा लाइक तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो यहाँ पे देखो DE/dx निकल के आ गया, तो DE/dx निकल के आ गया तो F नेट निकालने के लिए तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, अब सिंपली डाइपोल के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। डाइपोल के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एफ नेट आ जाएगा। P से मल्टीप्लाई कर दूंगा, P इंटू DE/dx।
अच्छा, ज़ीरो, जो दूसरा सवाल पूछा था कि कहीं पे भी क्या ज़ीरो होगा, जो फोर्स ऑफ डाइपोल है, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू द रिंग, क्या वो ज़ीरो होगा कभी? तो r/√2 पे वो ज़ीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि r/√2 पे तुम्हें पता है कि, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम जाके उस वीडियो को देखो, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो होता है कि नहीं? तो d/dx क्या है? स्लोप ही तो है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और x के ग्राफ में d/dx क्या हो जाएगा? स्लोप ही होगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो जहाँ पे d/dx ज़ीरो है तो p इंटू d/dx भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो r/√2 एक ऐसी वैल्यू है ऑन द एक्सिस, बोथ ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, जहाँ पे नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होगा? ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब तुम्हारे सोचने के लिए एक और सवाल दे देता हूँ कि मान लो अगर r/√2 के लेफ़्ट पुट किए डाइपोल को, तो वो किधर जाएगा, है ना? डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा उस पर? नेट। और अगर राइट पुट किए r/√2 के, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स किधर होगा, या डाइपोल किधर जाएगा, है ना? तो r/√2 के लेफ़्ट और राइट तुम डाइपोल को रख के एनालाइज कर लो और कमेंट में आंसर बता दो, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, जो ग्राफ मैंने सामने बनाया है तुम्हारे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का ग्राफ, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में।